आज का आपका लेक्चर है अवघटन अभिक्रियाओं में डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की कड़ी में दूसरी अवघटन अभिक्रिया की जो प्रकाश के द्वारा होती है। हमने यहाँ कल ही क्लियर कर दिया था। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवों या लघु यौगिकों में टूट जाते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। आइए, ये बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं जिनके प्रभाव से कोई भी यौगिक अपने अवयवों में टूटता है या लघु यौगिकों में टूटता है। वो बाह्य कारक आपके सामने हमने नोट्स में लिख दिया है। ये वो बाह्य कारक हैं जिनके कारण कोई भी यौगिक अपने अवयवों में टूटता है। वो कारक है आपके ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश और विद्युत। तो इस कड़ी में कल हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ऊष्मा के प्रभाव से कैसे यौगिक अपघटित होते हैं, यानी ऊष्मीय अपघटन हमने बता दिया था। आज दूसरी उसी कड़ी में जो बाह्य कारक है सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश, तो आज हम प्रकाश अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार के बारे में मतलब प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या फोटोलाइसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, जब वियोजन या अपघटन एक ही मतलब है। जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति के कारण होती है तो वह वियोजन अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, फोटोलाइसिस कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, कोई यौगिक जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण यानी सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण वह अपने अवयवों में टूट जाता है। तो इस क्रिया को हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा गया है, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को हम एक प्लेट में लेकर के सूर्य के प्रकाश में अगर रख दें, धूप में रख दें, तो आप जब सिल्वर क्लोराइड के विलेन को एक स्लेट में, चाइनीज स्लेट में, प्लेट में जब रखते हैं तो देखेंगे उस समय इसका रंग सफेद होता है। और जब आप इसे सूर्य के प्रकाश में धूप में रख दें तो कुछ समय उपरांत आप देखेंगे कि इसका कलर स्लेटी धूसर हो जाता है। तो ये कैसे हुआ? ये सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश सिल्वर क्लोराइड को अपघटित कर देता है, सिल्वर में और क्लोरीन में। तो इस तरह से ये रिएक्शन के माध्यम से आप समझ लें, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से 2Ag या अपने अवयवों में टूट जाता है सिल्वर और Cl2 क्लोरीन गैस। जैसे ही सिल्वर क्लोराइड की विलयन पे प्रकाश पड़ता है, प्रकाश के प्रभाव से सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में यौगिक में से जो क्लोरीन का अवयव होता है वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से दोनों सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड।
जब सिल्वर ब्रोमाइड पर सनलाइट सूर्य के प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सनलाइट सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से, देखो क्रिया का नाम ही है प्रकाश अपघटन, ये प्रकाश क्या करता है, अवघटित कर देता है सिल्वर ब्रोमाइड को, किसमें तोड़ देता है, दो अवयवों में अलग अलग कर देता है, एक सिल्वर में और दूसरा ब्रोमीन में। सिल्वर सॉलिड फॉर्म में ही रहता है और ब्रोमीन उसमें से क्या होती है, गैसियस फॉर्म में बाहर निकलती है। तो इस तरह से आपने देखा प्रकाश अवघटन का मतलब है कोई यौगिक जब प्रकाश की उपस्थिति के कारण वियोजित होता है या अपघटित होता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम प्रकाश अपघटन क्रिया कहते हैं। उदाहरण हमने यहाँ सिल्वर क्लोराइड का, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही यह सिल्वर में और क्लोरीन में अपने दोनों अवयवों में अलग अलग टूट जाता है। दूसरा उदाहरण हमने सिल्वर ब्रोमाइड का दिया, 2AgBr का दिया, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, प्रकाश के प्रभाव से यह सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग अपने दोनों अवयवों में, छोटे छोटे लघु अवयवों में टूट जाता है। यही अपघटन क्रिया की परिभाषा है। इसलिए ये प्रकाश के कारण अपघटन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसलिए प्रकाश के द्वारा वियोजन हुआ, इसलिए इस क्रिया का नाम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया यानी फोटोलाइसिस होता है। अतः आज के लेक्चर में इतना ही। अगला एक अपघटन अभिक्रिया और आपकी बची, वो है आपकी विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अवश्य बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको लेक्चर में क्या सुधार करके भेजना है, या आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं, जरूर बताना कमेंट करके। बेल आइकन तो अवश्य दबाना, ताकि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय से संबंधित आपको लेक्चर सबसे पहले मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।